यदि आपकी जेब में 100-200 रुपए है तो प्रेजेंट टाइम में आप सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। सिलेंडर के दाम देखिए 1075 रुपए हो गए हैं। भाजपा जब से आई है तब से बेहाली आ गई, लोग बेबस लाचार हो गए हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और ये काम की बात नहीं करती, मन की बात करती है, गुमराह करती है। आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा और 2022 में अखिलेश भैया का राज होगा। और देखिए सरकार मतलब सपा नहीं लड़ रही है, जनता सरकार के खिलाफ लड़ रही है। छोटे दलों का सम्मान करेगा वही सत्ता में आएगा। क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश? परिवर्तन का माहौल है, परिवर्तन हो। खामी यह रह गई कि ये अहंकारी सरकार है, निरंकुश सरकार है। अच्छा काम करते तो ये बताओ, इनके दल के, इनके पार्टी के नेता भाग भाग कर दूसरे शरण में जा रहे हैं, काहे जा रहे हैं, इसके कारण क्या है? और सिर्फ लोगों को लोक लुभावने का वायदा किया और जुमलेबाजी में ही आया। काशी कॉरिडोर से जनता का पेट नहीं भरता है। इनके नेता जहाँ जा रहे हैं लोग लाठी लेके दौड़ा ले रहे हैं। जो आज तक कहा उसने अभी तक किया ही नहीं। सरकारें कह रही उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 16 सितंबर 2021 को लखनऊ में इतना पानी भरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों का क्या हुआ होगा। अब की बार भैया अखिलेश की सरकार बनेगी और पूरा विश्वकर्मा समाज भी मिलकर के अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने जा रहा है। वर्तमान ठंडी लगे का सरकार इंतजाम कर। और इस बार जो है एक तरफा सपा की सरकार बन रही है। देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जो लहर बता रहा है। झूठ बोल करके सत्ता ले लिए और झूठ बोल के गुमराह करके खाली वो हासिल करना चाहते हैं सत्ता। 403 जो है गाड़ियां निकली हैं प्रचार के लिए। जब लोग पैदल चल रहे थे, मर रहे थे, तो उस समय ये गाड़ियां कहाँ? और सिर्फ हाईली एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड आदमी है, उनको देखिए, उनकी चेहरे पे शालीनता देखिए। पेट्रोल डीजल मंदिर बन रहा है, मंदिर से पेट थोड़ी भरने वाला है। ये कॉरिडोर बन रहा है, ये रास्ता में भटका रहे हैं। जो काम करना था, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष राशन मिल रहा है, लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं राशन देके। ऐसे अंग्रेज आए थे, हम 2000 रुपया दे रहे हैं, 2000 रुपया या 200 रुपया देके ये गुलाम बनाना चाह रहे हैं। हम भी अपने दिल के सच्चे रईस थे कि अपने दिल की दुनिया गंवा बैठे और किस्मत ही कुछ ऐसी थी, साली 2017 में किसी बेवफा से दिल लगा बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। यूपी का चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चला है। एक और समाजवादी पार्टी का बड़ा गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी दोबारा जीत के दम भर रही है। तमाम सारे रोज नए समीकरण बनाए जाते हैं और हर दिन कोई ना कोई पार्टी का नेता किसी न किसी दल में शामिल होता है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और पहले चरण का मतदान भी अब कुछ दिनों में शेष रह गया है। 7 चरणों का ये चुनाव है और लगातार समीकरणों पर और मुद्दों पर ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है। कभी अयोध्या, कभी मथुरा, तो कभी काशी। अब 2022 में क्या होना है बाकी हम आम जनता से जानेंगे। लखनऊ के पॉलिटिकल हार्ट कहे जाने वाले दारुल सफा में है, जहां देश के कोने कोने से लोग, प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम यहीं दारुल सफा की तपिश आग में होता है। हमारे साथ आम लोग हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे इस बार का माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार चतुर्वेदी, लोक जन समाज पार्टी भारत का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? जी। क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में? परिवर्तन का माहौल है, परिवर्तन होगा। कौन आएगा परिवर्तन के रूप में? परिवर्तन में देखिए, जो जनता के लिए काम कर रहा है वही आएगा। कारण यह है कि हम लोग अपनी पार्टी से चुनाव प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और उम्मीद यह है कि सत्ता में हमारी भागीदारी होगी। पूर्ण बहुमत में सरकार किसी की बनने नहीं जा रही है और जो सत्ता में आना चाहता है जनता का सम्मान करेगा, छोटे दलों का सम्मान करेगा, वही सत्ता में आएगा। काहे सत्ता परिवर्तन होगा? क्या खामी रह गई? खामी यह रह गई कि ये अहंकारी सरकार है, निरंकुश सरकार है। जो आज तक कहा उसने अभी तक किया ही नहीं और सिर्फ लोगों को लोक लुभावने का वायदा किया और जुमलेबाजी में ही आया। क्योंकि केंद्र में काशी कॉरिडोर बन गया, राम मंदिर बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। काशी कॉरिडोर से जनता का पेट नहीं भरता है। आज 7 साल से केंद्र में, राज्य में है, ये केंद्र सरकार में आज तक बेरोजगारी पर बोलने की बात नहीं आई। सिर्फ मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते हैं। दिल की बात कौन करेगा? दिल की बात आम जनता करेगी, इस बार सबको दिखाएगी और आम जनता की बात जब आ रही है तभी सबको समझ में आ जाएगा। क्या नाम भैया? सुनील अवस्थी। क्या माहौल है इस बार? माहौल बिल्कुल फिट है। किसका? जाकर देखिए हर जगह, गांव-गांव में, देहात में देखिए, बात करिए लोगों से, खुद ही माहौल पता लग जाएगा। क्या माहौल बता रहे हैं? माहौल बस बाबा ही चलेंगे। कौन बाबा? योगी बाबा।
यार नाम बताया करो बाबा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे भी बाबा हैं। योगी बाबा आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वर्तमान सरकार पुनः क्या कर दिए भाई? मैंने कहा ना, काहे चौड़ी आ रहे हैं, रुक जाइए, ठीक है अपनी बात करिएगा। हम आ रहे हैं आपके पास, रुकिए। हाँ हर आदमी अपनी बात करे। बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बताएं। देखिए ऐसा है कि हमारे और आपके कहने से यहाँ हो सकता है सभी लोग राजनीतिक पार्टियों के हों, हाँ। अपनी अपनी राजनीतिक दलों की बात करेंगे, लेकिन एक वोटर जो होता है, जो एक आम वोटर होता है, आप उससे बात करिए। ये दारुल सफा है, यहाँ पर नेता ही मिलेंगे, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं फलाना, ये धमाका, लेकिन जो वोटर है, ओरिजिनल आप वोटर, एक्चुअल डाटा बताइए, आपको क्या लग रहा है? मुझको तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 275 से लेकर के 300 किस के मुद्दे के कारण बताएं? सभी मुद्दों में, गरीबों में, देखिए कोरोना की जो लहर आई, अगर दूसरी सरकार होती, हो सकता है कि जो है यहाँ पर जो लाशों के ढेर दिखाई दिए उससे कहीं गुना जो है दिखाई देते, लेकिन इतने अच्छे तरीकों से संभाला गया। विदेशों में भी लॉकडाउन हुआ और हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हर आदमी सरवाइव कर सके। अब ये चाय बेच रहे हैं, अगर इनकी एक दिन चाय ना बिके तो हो सकता है इनके कारीगर और जो है लोगों का पेट ना भर पाए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कभी ना कभी 2, 4, 10 दिन 20 दिन के लिए पेट को भी सहारा देना पड़ेगा। जान है तो जहान है। भूखा रह जाए फिर हम? नहीं, भूखा क्यों रह जाएगा? आई ना लोगों ने तो जो है तपस्या की, भूखे रह गए, कहाँ मर गए। हाँ। लेकिन जब संकट का समय आता है तो जब किसान जवान जो है देश पे वहाँ गोली खाने को तैयार है तो हम लोग भूखा भी रह सकते हैं, ऐसी बात। कई दिन भूखा रहा क्या बताओ हमका? जितने दिन जो है हमारे द्वारा लोगों की सुरक्षा हो सके। क्या हो यादव, कहा था भूखा रहा देश के लिए? जब गरीब आदमी पैदल रोड चल गए, मर गया, तब उसका उन्हें मोदी जी ध्यान कर पाए। मोदी जी वहाँ कौन कहीं था कि मोदी जी चले जाइए आप जो है तो पैदल वहाँ ठेलिया लेकर के जो है। तो लॉकडाउन लगवा रहे थे तो 15 दिन महीना दिन चिल्ला देते। पहले से बता दिए होते पहले कि से लॉकडाउन लग रहा है। पहले से बता दिए होते, अभी चौराहे तक जाओ, तुम्हारी गारंटी अच्छा नहीं एक कि चीज तुम बच बताइए, जाओगे। हमारी मोदी जी की रैली में बस लगाई गई, वही बस तो लगा दी जाती लोगों को लाने के लिए भी? बिल्कुल बिल्कुल लगाई गई, सारी सुविधाएं लगाई गई। देखिए हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप 403 जो है गाड़ियां निकली हैं प्रचार के लिए। जब लोग पैदल चल रहे थे, मर रहे थे, तो उस समय ये गाड़ियां कहाँ? बिल्कुल सही बात कह दी आप। उस समय क्या नाम है आपका? थी, नाम छोड़िए, उस नहीं बताएंगे। पहली बात है, उस समय ये गाड़ियां कहाँ थी, नाम में क्या रखा है? और इस बार जो है एक तरफा सपा की सरकार बन रही है। देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जो लहर बता रहा है। और देखिए ये सरकार मतलब सपा नहीं लड़ रही है, जनता सरकार के खिलाफ लड़ रही है। जन भावना, बिल्कुल जन भावना, क्या समझा? जनता लड़ रही है, जनता। क्या कह रहे हैं चाचा? अरे चाचा का वर्तमान तब ठंडी लगे थे, का सरकार इंतजाम कर छे? क्या माहौल है? कोई इंतजाम नहीं है। कहीं एक लकड़ी के इंतजाम है, झगड़ा करके आ रहा चल करके मोहल्ला पे शेल्टर होम, खाली झूठ बोलकर, ए भैया सुने थे, झूठ बोल करके सत्ता ले लिए और झूठ बोल के गुमराह करके खाली वो हासिल करना चाहते हैं सत्ता। भैया उल्टी बह रही, गंगा मैया उल्टा बह रही। इनके नेता जहाँ जा रहे हैं लोग लाठी लेके दौड़ा ले रहे हैं। आखिर बात तो है यार, आज हाथरसों में दौड़ा ले नहीं कार्यकर्ता। फिर क्यों काम करते, अच्छा काम करते तो ये बताओ इनके दल के, इनके पार्टी के नेता भाग भाग कर दूसरे शरण में जा रहे हैं, काहे जा रहे हैं? इसके कारण क्या है? सुनिए इसके कारण क्या है, सुनिए। अरे एक ठीक दुखी राहुल गांधी के तो बहुत खास थे, वो क्यों चले आए बीजेपी में? अगर बीजेपी के बहुत खराब थे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को गए थे कि दूसरे हमारे बेटे को टिकट नहीं दिया, वो इसलिए बीजेपी छोड़ के चले गए समाजवादी में। आज खुद ही समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी ने टिकट नहीं दिया, अब जाके आप छोड़े, अब उनके पास कोई चांस ही नहीं, तो छोड़ेंगे कहाँ से? अब उनसे पूछिए ना। और बात रही एक मिनट, बात रही कि बात रही कोरोना में लॉकडाउन के टाइम बसें नहीं लगाई गई, कोटा से बच्चों को लाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, बच्चे ही नागरिक थे, भाई खुद आया, नहीं हमारा भाई खुद लोग नागरिक नहीं बोल रहा हूँ। सरकारों की भी तो जिम्मेदारी थी। केजरीवाल ने दिल्ली में किसी भी उत्तर भारतीय की जिम्मेदारी नहीं ली, दिल्ली से भगाने का काम किया उत्तर भारतीयों को। उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ पे स्टूडेंट जो रह रहे थे कोटा में, पढ़ाई कर रहे थे कोटा में जब वो बच्चे बोला यार, हमें सुना जब वो पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ नहीं हुए, वहाँ की कांग्रेस सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली, वहाँ से बच्चों को भगाने का काम किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इस बार चुनावी मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। मेरा नाम है राजू पटेल और अर्ज है आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा और 2022 में अखिलेश भैया का राज होगा। इस बार महंगाई
हाँ, सीखा हो सर देखिए, इस बार चुनावी मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। BA MA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। सिलेंडर का दाम 1050 हो गया है। यदि आपकी जेब में 100-200 रुपए है तो प्रेजेंट टाइम में आप सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। सिलेंडर के दाम देखिए 1075 रुपए हो गए हैं। सरकारें कह रही है कि उत्तर प्रदेश को विकास, सरकारें कह रही है उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 16 सितंबर 2021 को लखनऊ में इतना पानी भरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों का क्या हुआ होगा। भारत एक विकासशील देश है। BA MA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए आप अपने चैनल के माध्यम से सर्वे कर लीजिए। यहीं कैपिटल सिनेमा हॉल के पास लोग फॉर्म बेच रहे हैं। जब युवा बेरोजगार है, महंगाई है, इंडिया विकासशील देश है, तो आने वाले समय में देश विकसित कैसे होगा। धीरे बोला ना, गला का नस फट गया है। धीरे बोलो। मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है कि इस बार समाजवादी पार्टी प्रमुखता सरकार बनाने जा रही है। माहौल है भाई, भाजपा सरकार एक काम गिना दी। भाजपा सरकार के 18 काम है, 18 को मैं काम गिनवा सकता हूँ। गिनाइए। फ्री में राशन हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, सारे घर घर में जो गैस पहुंच गया। उसके बाद सुनिए, जल योजना, सबसे बड़ी जल योजना। उसके बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम किया है 2.5 सालों में, उतना काम अखिलेश यादव ने 5 साल में भी नहीं किया होगा। साढ़ जो है 5 किलो फ्री में राशन दे रहे हैं, 1.5 कुंटल जो अकेले खा जा रहा है। गांव में लोगों के किसानों के खेत को ललका साढ़ खा जा रहा है। अगर प्रतापगढ़ है ना, संजय विश्वकर्मा, अगर प्रतापगढ़ है, मिल गया ना। तो एक अब की बार भैया अखिलेश की सरकार बनेगी और पूरा विश्वकर्मा समाज भी मिलकर के अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने जा रहा है। और एक मिनट रुक जाओ यार, हल्के मौर्य विश्वकर्मा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति मैं इनको पहचानता हूँ, बताइए। तो विश्वकर्मा समाज अब की बार मिलकर के अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने सबको सम्मान दिया है और आज अगर कुछ करने वाले हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, क्योंकि आज जो रुक जा यार भाई, रुक जा यार, आज साढ़ खेत खा गया और सब नाम बदलने वाली सरकार है सिर्फ और सिर्फ हाईली एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड आदमी है। उनको देखिए, उनकी चेहरे पे शालीनता देखिए, जो उनका स्माइल देखिए। देखा तू तगड़ा मनाई है, इनका बोले थे यार पहले। देखिए ये घोटाले बाजू की सरकार है भाई। ये 69,000 घोटाला हुआ, आज तक जितना पेपर हुआ सब में घोटाला हुआ। अब रुक जा पहले, 1 मिनट रुक जा, का घोटाला है? देखिए उसमें रिजर्वेशन का घोटाला ये हुआ। मैं जानता हूँ, घोटाले को मैंने कवर किया था। पिछड़ों का 27% आरक्षण और दलितों का 21% आरक्षण, जिसमें दलितों को 16.6 पॉइंट मिला, 5% उसमें खा गए और इधर बचा 27 में 3 दिए, 24 का इसमें घोटाला कर दिए। तो ये सवाल पूछो ना सत्ता से। तो वही इनको जो है जब घोटाला नहीं किए तो फिर बाद में इन्होंने 6600 की लिस्ट फिर क्यों दिए? इसी बात से साबित होता है कि इन्होंने घोटाला किया था। और भाई ये तो इतना बड़ा यूपी टेट 20 लाख जिसमें परीक्षार्थी थे, सरकार के आदमी मिलकर पेपर आउट करवा देते ताकि मुझे वैकेंसी न देना पड़े। लंबी राजनीति आपको नहीं पता है, वो समाजवादी के लोगों ने कराया था, तभी नहीं, तभी तो घोटाला हुआ। 11 लाख लैपटॉप सुन ले, जब से आए हैं, एक मिनट, ये जब से आए हैं यादव जी, कहा था सारी समस्या जड़ समाजवादी या बीजेपी एकदम पाक साफ है। अब आप बताइए। देखिए, अगर आप बोल चुके हो तो फिर मैं बोलूं। ये देखिए, यहाँ जात की बात नहीं है। मैं अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भाजपा जब से आई है तब से बेहाली आ गई, लोग बेबस लाचार हो गए हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, और ये काम की बात नहीं करती, मन की बात करती है, गुमराह करती है, जनता को परेशान कर रही है। ऊपर से कहती है कि मन की बात सुनो हमारा। जो है ये बाड़ी की सौदागर है, बाड़ी की जादूगर है, बाड़ी की व्यापारी है, केवल बाड़ी बेच रही। धरातल पर कोई ऐसा काम बीजेपी ने नहीं किया अभी तक कि जनता को कुछ राहत मिले। ये महंगाई चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर आसमान छू रहा है, पेट्रोल डीजल मंदिर बन रहा है, मंदिर से पेट थोड़ी भरने वाला है। ये कॉरिडोर बन रहा है, ये आस्था में भटका रहे हैं। जो काम करना था, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष राशन मिल रहा है, लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं राशन देके। ऐसे अंग्रेज आए थे, हम 2000 रुपया दे रहे हैं, 2000 रुपया या 200 रुपया देके ये गुलाम बनाना चाह रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी को छीन रहे हैं, लोगों को लाचार बना रहे हैं।
ये जनता का विकास नहीं करे। और सुनिए, ये भारतीय संपत्तियों के कह रहे थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, भारतीय संपत्ति बेच रहे हैं। ये हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भ्रष्टाचार पे वो बोल रहे थे कि मैं आऊंगा तो भ्रष्टाचार। सुनिए, ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरी बात पहले सुनिए, सबका साथ। क्या कहा? हम ये कहना चाहते हैं कि मसाला खाते हो ना? आज से मत खाओ। मास्क लगाओ पहले। भैया पूरी बात तो रुक जा यार, मास्क लगा के अब यादव जी, मास्क लगाओ भाई। रुक जा यार, रुक जा यार। लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी बढ़िया मुद्दों पर जो है लड़ने जा रही है। नेता हो कांग्रेस, किसानों का जो नेता हो कांग्रेस, सही से बता। नहीं, नेता हो कि नहीं हो? नेता हो कि नहीं कांग्रेस? नेता हो कि नहीं कांग्रेस के? तो नेता हम हो ही कि हैं। नहीं? लेकिन लड़ाई जो है ना, जो लड़ाई है पहले बताइए। वही कांग्रेस के हम नीतियों में विश्वास करते हैं, नेता भी हैं कांग्रेस के। लेकिन बताइए क्या कहें? सवाल पूछिए। हम पूछ रहे हैं किसका माहौल है? सपा का माहौल है। क्यों? अरे अच्छा आदमी है। अब बीजेपी अच्छी नहीं है? बीजेपी की बात ना करो, मुख्यमंत्री की बात करो। मुख्यमंत्री किसका? व्यक्तित्व की बात करो। गए थे वहाँ जाकर के बिरयानी खा रहे थे भाई। नहीं, आप बताइए। चादर चढ़ाने अडवाणी भी हाँ, देख क्यों कह रहे थे? आप बताइए। ये बिरयानी की बात कर रहे हैं, उनका नाम लेना तो बड़ा गुनाह है। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। आप बताइए, इस देश की आजादी के लिए क्या मुसलमानों ने नहीं अपनी कुर्बानी दिया है? तो आप हमारा माफिया और तुम्हारा माफिया संत, तब ये लोग छिप के बैठे थे। जो आज ये पाकिस्तान की बात कैसे हो गया? ये लोग तब पाकिस्तान की जो आज बात करते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, तब ये लोग मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आते थे। तब हमारे हिंदू और मुसलमान सब मिल करके, भाई भाई मिल करके आजादी देश के लिए लिए। किसने बांट दिया फिर? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये क्या बोलते है, ये गांधी जी। हाँ, इनकी देन है कि देश का बंटवारा हो गया। जनता परिवर्तन चाहती है। बंद की है हो कि चालू की है? चालू है। हाँ, तो वह कहते तोहरे लोग चालाकी करे लागत है, तो वह कहते कि जनता परिवर्तन चाहती है, इन्हें हटावा चाहत है, इन्हें नहीं पसंद करते। भाई ये जान ले। एक बात और बता दे, यूपी का इतिहास है। यूपी ने 5 साल के बाद किसी को रखा। अच्छा, आखिरी सवाल बताइए। देखिए, मोदी जी का नारा है, मोदी और योगी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ये कभी ये नहीं है, ये गलत नारा है। यानी सज्जनों का विकास और दुर्जनों का विनाश करना चाहिए। ये सज्जनों का विकास करें और दुर्जनों का विनाश करें, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, केवल कहते हैं टीवी पे। एक बात बताइए, अडानी का कैसे इतना बड़ा व्यापार एक बैग बढ़ गया? अंबानी का कैसे बढ़ रहा है? उसको रोक। समय की कमी है, कल फिर मिलेंगे। आप बताइए। 1 मिनट। हम भी अपने दिल के सच्चे रईस थे कि अपने दिल की दुनिया गंवा बैठे, और किस्मत ही कुछ ऐसी थी, साली 2017 में किसी बेवफा से दिल लगा बैठे। चलिए भैया, दारुल सफा में लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे। हर दिन आपके बीच हाजिर होऊंगा लेकर खास कार्यक्रम चुनाव के का हलवा। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।